बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किया, उन्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये बातें सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हमने मदरसों को सरकारी मान्यता दी, मदरसों के शिक्षकों को वही सैलरी दी जो सरकारी शिक्षकों को दी जाती है। भागलपुर में शौचालय की टंकी में पाइप लगाने के दौरान छेनी गिर गई, जिसे निकालते वक्त 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति, पत्नी और साढ़ू शामिल है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोदी नगर की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई थी। इस बार गुंडागर्दी की तो 300 बूथों पर पीटे जाएंगे, ये कहना है सांसद सुधाकर सिंह का। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि अगर हमारे एक भी कार्यकर्ता के ऊपर उंगली उठी तो उसकी उंगली काट दी जाएगी। मुजफ्फरपुर में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा थे। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतकों की पहचान 18 साल के राजू दास और 14 साल के सूरज दास के रूप में हुई है। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर कंपलिंग खोलते वक्त ट्रेन के पार्सल वैन और इंजन के बीच दबकर रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान दलसिया सराय निवासी अमर कुमार रावत के रूप में की गई है। घटना के बाद ड्राइवर वहां से भाग गया। सुपौल में एक व्यक्ति की पॉकेट में रखा 5 साल पुराना मोबाइल फट गया। हादसे में 4 लोग हल्के तौर पर जख्मी हो गए। मामला छातापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर खूंटी वार्ड 3 का है। घायलों में विजय कुमार, उनके माता पिता और बड़े भाई शामिल है। मोबाइल क्यों फटा इसकी वजह पता नहीं चल सका है। बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। दिन और रात के तापमान में अंतर देखने को मिलेगा। दिन के समय गर्मी महसूस होगी, वहीं रात के समय हल्की सिहरन रहेगी। हालांकि राज्य में कोहरे की दस्तक हो गई है। सुबह के समय राजधानी की सड़कें कोहरे की चादर ओढ़े हुए नजर आती है। पिछले कुछ दिनों से जारी मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी दिखने लगा है। दिन के समय गर्मी और रात को ठंड होने की वजह से लोग सर्दी, जुकाम और बुखार का शिकार हो रहे हैं। मौसम के बदलाव को देखते हुए डॉक्टर भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इस मौसम में ठंडा पानी पीने से बचें, हल्के गर्म पानी का सेवन करें। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को डेटा शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिनका डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है उन्हें 1 सप्ताह के भीतर ऐसा करना होगा, अन्यथा उनका वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। बेलागंज सीट में आगामी 13 नवंबर को मतदान होगा। इससे पहले तेजस्वी यादव आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग पर कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि छठ महापर्व पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार दौरे के दौरान विशेष राज्य के दर्जे का ऐलान करेंगे। उत्तर बिहार के नक्सल मुक्त होने के बाद दक्षिण बिहार को भी नक्सल मुक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए दक्षिण बिहार की झारखंड से सटी सीमाओं पर 11 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाएंगे। यही नहीं, संचार सुविधा को बेहतर करने के लिए मोबाइल टावर भी लगाए जाएंगे। वहीं लंबित 4G अपग्रेडेशन का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। प्रदेश में छठ महापर्व के दौरान कुछ परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। प्रदेश के अलग अलग जिलों से छठ के दौरान नदी तालाब में डूबने से 59 लोगों की मौत हो गई। वहीं 11 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी लगातार तलाशी की जा रही है। बेगूसराय, समस्तीपुर और रोहतास में 15 लोगों की डूबने से मौत हो गई। बिहार में प्राइवेट कंपनी को एम्बुलेंस संचालन का जिम्मा मिलते ही इलाज के लिए चरमराई व्यवस्था। मरीज तड़प रहे हैं लेकिन एम्बुलेंस का कोई पता नहीं है। पटना में एम्बुलेंस सेवा की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को मिलने के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 102 पर फोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। आपात स्थिति में मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा मिलना कठिन हो गया है। कई मरीजों को तो प्राइवेट वाहन से इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा है।
बिहार से छठ पूजा के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इसमें पटना जंक्शन से 10, दानापुर स्टेशन से 13 और राजेंद्र नगर से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे छठ पूजा के बाद लौट रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शनिवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जन्मदिन पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना में जगह जगह पोस्टर चिपकाया। इन पोस्टरों में समर्थकों ने उन्हें बिहार का भावी सीएम बताया। नवादा से भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने इसी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का यह सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। विवेक ठाकुर ने कहा कि अब इनका मुख्यमंत्री बनने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जनता इन लोगों को अच्छे तरीके से जान चुकी है। बिहार सरकार ने प्रदेश में फिल्म, सीरियल और वेब सीरीज की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत फिल्म निर्माताओं को राज्य भर में वन क्षेत्र, नदी, तालाब, झरने, पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के साथ साथ सरकारी इमारतों में शूटिंग की अनुमति दी जाएगी। इसके बदले निर्माताओं और राज्य सरकार को भुगतान करना होगा। साथ ही सुरक्षा भी न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के लिए बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम ने सभी जिलों से संभावित लोकेशन की जानकारी मांगी है। इसका उद्देश्य राज्य के पर्यटन और फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करना है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कल जन्मदिन था। वो अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने गया जिले में चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। तेजस्वी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पूरी दुनिया के सबसे अद्भुत इंसान को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। बिहार में बीते 10 दिनों से बिजली कंपनी के स्मार्ट मीटर ऐप का सर्वर ठप पड़ा था। ऐसे में लोगों को बैलेंस चेक करने और रिचार्ज करने में असुविधा हो रही थी। अब सर्वर वापस ठीक से हो गया है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पर रिचार्ज की सुविधा एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही अपना बिजली बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। वहीं जिन उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में चला गया है, उनसे कंपनी ने जल्द रिचार्ज करने की अपील की है। जानकारी ये आ रही है कि रिचार्ज न करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन सोमवार से काटा जाएगा। बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब पटना, बक्सर, किशनगंज और नालंदा से गाजियाबाद, एनसीआर तक लग्जरी बस सेवा शुरू की जाएगी। बढ़ती ट्रेन में भीड़ के कारण अब लोग बस से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक मान रहे हैं। इसके तहत बिहार पथ परिवहन निगम ने बसों के परिचालन के लिए योग्य एजेंसियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही इन शहरों से दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने की उम्मीद है। बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर रेलवे स्टेशन के पास एक रेल इंजन पटरी से उतर गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इंजन के 3 पहिए रेलवे लाइन से उतर गए थे। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना तब हुआ जब इंजन को खड़ा होने के बाद शटिंग मैन और लोको पायलट वहां से चले गए थे, लेकिन कुछ समय बाद इंजन अपने आप 50 मीटर आगे बढ़ गया और पटरी से उतर गया। घटना की सूचना मिलते ही इंजीनियरिंग और कैरेज विभाग के कर्मचारी उपकरण लेकर मौके पर पहुंचे और पटरी से उतरे पहियों को वापस लाने का प्रयास शुरू किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को तरारी विधानसभा उपचुनाव में राजग के प्रत्याशी विशाल प्रशांत के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा से हमारा शुरू से रिश्ता रहा है और ये रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि बीच में 2 बार गलती से राजद के साथ सरकार बनाई, लेकिन अब कोई दाएं बाएं नहीं होगा। धोखे से मजदूर की जमीन करा ली रजिस्ट्री, पूछने पर पीट पीट कर मार दिया गया। पश्चिम चंपारण के कुमारबाग थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान लोहियरिया वार्ड 2 निवासी नन्हक धांगड़ के रूप में हुई है। आरोप है कि चौबे टोला निवासी रामेश्वर शाह सहित कुछ अज्ञात लोगों ने मिलकर नन्हक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा का दौरा करेंगे, जहां वे शोभन बाईपास के पास बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वे दरभंगा के रेल सेवाओं की सौगात भी देंगे।
बिहार के भागलपुर जिले के मोदीपुर गांव में जहरीली गैस से दम घुटने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पति, पत्नी और पत्नी का बहनोई शामिल है। ये हादसा शौचालय की टंकी में गिरे छेने निकालने के दौरान हुई। लालू यादव की पार्टी राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने लाठी से मारने वाले बयान पर जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके सुर बीजेपी के साथ मिलते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद का काम किसी को डराना नहीं बल्कि जनता की समस्या का समाधान करना है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपने 10 साल के भाई को बचाने के दौरान 12 साल की बहन डूबकर मारी गई। डूबते भाई की जान बचाने के लिए बहन अपनी जान की परवाह नहीं की और नदी में कूद पड़ी। घटना पारू थाना क्षेत्र के गौरा गांव की है। काफ़ी मशक्कत के बाद उसने अपने भाई को तो बचा लिया, लेकिन खुद डूब गई। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नड्डा सिर्फ ये देखने पटना आए हैं कि नीतीश कुमार ठीक हैं या नहीं। बिहार के किशनगंज जिले से एक नवविवाहिता महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के चाचा शिक्षक राजेंद्र राम ने बताया कि लड़की को कई दिनों से उसके ससुराल वाले के द्वारा दहेज को लेकर मारपीट की जाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए हमने जितना काम किया है उतना किसी ने अब तक नहीं किया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने मदरसों को सरकारी दर्जा दिया और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया, और ये लोग सिर्फ मुसलमान का सिर्फ वोट लेते हैं। हम तो कहते हैं कि मुस्लिम को जो करना है वो करे, लेकिन इतना कहेंगे कि जितना हम लोगों ने काम किया है उतना कोई नहीं किया है। मुसलमान क्यों दाएं बाएं करते रहते हैं? आप लोग जिसे वोट देते हैं वो लोग क्या काम करते थे, किसी से छुपा नहीं है। पूर्णिया में बायसी थाना के माला गांव में गुरुवार देर शाम छठ घाट पर तोड़फोड़ मामले में बायसी पुलिस ने एक आरोपी ताजमुल समेत 5 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल माहौल शांत है। मामले में सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इसको धर्म या जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें कुछ नाबालिग बच्चों ने इस तरह के बचकाना हरकत की है। भाजपा वाले हर चीज़ को धर्म और राजनीति से ही जोड़ते हैं। उनकी डीएम से बात हुई थी और सारा मामला शांत हो गया है। जो भी आरोपी थे सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। बिहार के भागलपुर जिले में बिहारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र की गाड़ी द्वारा सब्जी बेचने वाले को टक्कर लग गई। घायल व्यक्ति जब थाने पहुंचा तो थानेदार ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। बिहार में भागलपुर जिले के तिलक मांझी में सड़क किनारे सब्जी बेच रहे कैलाश मंडल को बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के गाड़ी द्वारा धक्का मार दिया गया। गाड़ी में बैठे बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र का बेटा एवं ड्राइवर सवार थे। शनिवार सुबह सिकंदराबाद शालीमार वीकली स्पेशल ट्रेन पश्चिम बंगाल के नालपुर स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो गई। ये घटना करीब सुबह 5:30 बजे हुई, जब ट्रेन मिडिल लाइन से डाउन लाइन पर जाते समय पटरी से उतर गई। दक्षिण पूर्वी रेलवे के सीपीआरओ के अनुसार ट्रेन के एक पार्सल वैन और 2 यात्री डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई बड़ी जान माल की हानि नहीं हुई है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए 10 बसों का इंतजाम किया गया है, जबकि सर्वे और सुधार कार्य के लिए टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए धमाके में अभी तक कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इस धमाके में 46 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। चरमपंथी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। अब इस घटना के चश्मदीदों का बयान भी सामने आया है। क्वेटा के एक सरकारी कर्मचारी और घटना के प्रत्यक्षदर्शी नसीर खान ने पत्रकार मोहम्मद जुबैर से कहा, मैं अपने दोस्त को छोड़ने स्टेशन पर आया था। हम रेलवे स्टेशन पर घुसे ही थे कि जोरदार धमाका हुआ। इतना तेज था कि एक बार में ही पूरे स्टेशन पर चीख पुकार मच गई। नासिर ने कहा कि जब धुएं का बादल छटा तो मैंने सबसे पहले अपने दोस्त को देखा। खुशकिस्मती से हम दोनों ही सुरक्षित हैं, लेकिन टिकट खिड़की के पास हमने देखा कि कई लोग जख्मी पड़े हुए थे। एक और प्रत्यक्षदर्शी ने मोहम्मद जुबैर से कहा, मैं लगभग 8 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। जिस ट्रेन से मुझे सफ़र करना था वो प्लेटफॉर्म 1 से सुबह 9 बजे छूटने वाली थी। मैं चाय पीने के लिए दुकान की तरफ जा रहा था, तभी धमाका हुआ। कई सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ है। हर तरफ बस चीख पुकार मची हुई थी।